देखो, जो मार्केट होता है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। वो दो प्रकार का होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल। कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का हिंदी है मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट का हिंदी है पूंजी बाजार। शेयर मार्केट यहीं पे होता है, तुमको भी पता है। शेयर मार्केट जो है सब जो खेलते हो यहाँ पे, लेकिन शेयर मार्केट के जैसा ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब जो जो मनी मार्केट है, इसका टूल्स क्या है? ट्रेजरी बिल्स है। कैसे खेलेगा, पैसा लेन देन कैसे होगा? ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से, कैश मैनेजमेंट बिल के माध्यम से, फिर से सीपी मतलब कमर्शियल पेपर के माध्यम से, सीडी मतलब कमर्शियल डिपॉजिट के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जो ये जो कैपिटल मार्केट, इसमें क्या है, इसका उपकरण क्या है, यानी कि इसका टूल्स क्या है, तुमसे कोई पूछे तो इसमें जो होता है शेयर, वही शेयर मार्केट, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, तो ये सब कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। अच्छा, तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो इस दोनों में अंतर है, जब भी तुमको पैसा का लेन देन करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो मनी मार्केट में जाएंगे। जब पैसा का लॉन्ग टर्म में लेन देन होता है तो वो शेयर मार्केट, कैपिटल कैपिटल मार्केट। मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर ही शेयर मार्केट होता है। तो शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट मतलब एक साल से कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज़्यादा अधिक समय। समय के लिए, ठीक है। ये जो मनी मार्केट होता है, इसमें रिस्क कम होता है। इस कारण क्यों रिस्क कम होता है? क्योंकि इसमें भारत सरकार खरीदता है। ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से तुम उसमें पैसा लगाएगा तो भारत सरकार डिफॉल्टर थोड़ी होगा। फिर बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी हो जाए, टाटा उटा ये सब लगाता है, इसमें तो कोई भी लगा देगा। इसमें तो, लेकिन इसमें लो रिस्क रहता है, इसमें जोखिम कम होगा, लेकिन पैसा भी कम मिलता है, फ़ायदा भी कम होगा। और इसमें रिस्क हाई रहता है हाई रिटर्न भी होता है। और रिटर्न भी हाई होता है। ये जो है ये जो है लिक्विडिटी इसका हाई रहता है। मतलब जब इसमें निकलता है ना, मनी मार्केट में कोई चीज़, पैसा लेन देन शेयर, तुरंत बिक जाता है। क्या बिकता है? तुरंत। तुरंत बिक जाता है। क्योंकि इसमें सब माहिर खिलाड़ी सब रहता है। इसमें महंगा महंगा होता है, मिनिमम 25,000, कहीं पे 5 लाख ऐसे। इसका क्या लिक्विडिटी लो है। इसमें इसमें क्यों है लो? तो इसमें हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? ब्रोकर के माध्यम ब्रोकर। से। इसको रेगुलेट कौन करता है? मनी मार्केट को होता है आरबीआई। और इसको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सब जो मनी मार्केट कैपिटल एनएससी मार्केट बी है, एस। तो इसको एसबीआई नहीं, सेबी, हाँ, सीबी। सेबी सेबी देखते रहता है कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा, फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रहा है। तो इसको याद करने का ट्रिक है एमआर, मतलब मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई। इसके याद करने का ट्रिक है सीएस, कैपिटल मार्केट का रेगुलेट सीबी। सेबी। सीबी नहीं होता है, सेबी सेबी होता सेबी, है। हाँ। इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं, इसको एक्सचेंज द ट्रेंड बोलते हैं। ये जो मनी मार्केट में कंपनी कब आता है? व्हेन कंपनी अप्रोच मनी मार्केट व्हेन दे नीड वर्किंग कैपिटल। जैसे काम चलाओ पैसा चाहिए, जैसे कि किसी को वेतन देना है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए कोई छोटा मोटा सामान खरीदना है कंपनी को, तब या सरकार को ज़रूरत है तब, छोटा मोटा चीज़ के लिए। लेकिन कंपनी मनी कैपिटल मार्केट में कब जाता है? जब उसको ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, लौटाएगा भी बहुत दिन बाद, ठीक है। तब जाएगा कहाँ पे? कैपिटल मार्केट में। तो यही अंतर होता है कैपिटल मार्केट और शेयर मनी मनी मार्केट। मार्केट। हम लोग शेयर बाजार ये सब देखते हैं, म्यूचुअल फंड कहाँ पर है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। अभी सब इसका टूल्स है। यहाँ पे देखो, मनी मार्केट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनी मार्केट में क्यों जाता है लोग? शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। शॉर्ट टर्म लेना, पैसा लेना देने के लिए। तो क्या आंसर होगा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक कम साल से समय। लेके 364 दिन के अंदर, 365 दिन होता है, तो इसमें जाना है तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म। के लिए। दीर्घकालीन ऋण मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ऋण कहाँ पे जाता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर है मनी मार्केट में कितने समय की अवधि के लिए धन का लेन देन होता है? मनी मार्केट में कितने एक समय? वर्ष से कम। 1 वर्ष से कम। मनी मार्केट का जो नेचर है कैसा है? ये परमानेंट है? नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो रहा है क्या? नहीं नहीं। मुंह की फुला रहा है तो उसे। अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है,
रिस्क हाई होता है इसमें, नहीं, रिस्क लो रिस्क होता कम होता है बोले क्योंकि रिटर्न गवर्नमेंट लेता लो होता है। बताएंगे कैसे तो और समझ में आएगा रिस्क कैसे कम होता है। फिर से यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट का प्रमुख भागीदारी नहीं है, मतलब मनी मार्केट में कौन कौन मेनली रोल प्ले नहीं करता है। तो बैंक सब मनी मार्केट में रहता है, आरबीआई तो रेगुलेट करता है, आरबीआई देखना सरकार की तरफ से सरकार को पैसा भी देता है ट्रेजरी बिल से। बीमा कंपनी भी सबका रोल रहता है, ये सब खरीद बिक्री करता है। लेकिन जो ग्रामीण बैंक होता है रीजनल बैंक, वो मनी मार्केट में रोल प्ले नहीं करता है इम्पोर्टेंट। फिर से हम लोग भी जो आम जनता भी मनी मार्केट में उतना लेन देन नहीं करते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित कैपिटल बाजार जो है उसका क्या फीचर्स है। तो कैपिटल बाजार में जो है लॉन्ग टर्म में हम लोग जो सिक्योरिटी होता है उसका खरीद बिक्री करते हैं, सही है। इसका जो टाइम पीरियड है 6 महीने से अधिक होता है, नहीं, 1 साल से एक अधिक साल होता से है, अधिक इसका होता ये गलत है। ये सेबी द्वारा रेगुलेट होता है। सही है। फिर से यहाँ पर है अच्छा, इसमें से कौन जब पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं, मतलब कहाँ से पैसा नहीं आ सकता है। भारत सरकार तो अगर किसी को ऋण दिया है लोन दिया है तो उसको वसूल करके ले कर लेगा। कंपनी को बेच करके डिसइन्वेस्टमेंट करके बेच दिया उसको क्या बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। ऋण मतलब किसी को लोन दे के, पैसा लेकिन निकाल कर से प्राप्त है, ये कोई पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ये क्या है ये भी तुम नहीं समझेगा, छोड़ो, ये राजस्व आय का हिस्सा गलती से क्वेश्चन आ गया। फिर से यहाँ पर है द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पे जाते हैं मनी मार्केट। यानी कि 1 साल से अधिक तक, कम। 1 साल तक, 1 साल से अधिक जाना है तो कैपिटल मार्केट। अब विदेशों से पैसा लेना है तो फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स ट्रेड। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का 2 हिस्सा, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट, तो वही सब समझ रहे हम लोग। फिर से है यहाँ पे कि कौन रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। तो कैपिटल मार्केट का ट्रिक क्या बताए CS सेबी। कैपिटल मार्केट सेबी, कैपिटल मार्केट सेबी, मनी मार्केट आरबीआई। फिर से यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स। ये सेंसेक्स। तो यहाँ पे देखो जो सेंसेक्स होता है ऊपर नीचे होता है, क्यों होते रहता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अब तुमको कभी पढ़ाएंगे, ये जो है ना आरबीआई का पॉलिसी होता है। कई बार वो ब्याज दर को बढ़ा देगा, तो ब्याज दर को बढ़ाएगा घटाएगा, इससे क्या इफेक्ट होता है। तो कोई आदमी लोन लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा, डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी शॉर्टकट में समझो, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक भारत सरकार का होता है, जो भारत सरकार अगर उसका भी अपना एक पॉलिसी चलता है, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, बजट वगैरह ये सब आता है उसमें। फिर से सरकार बदलता है, अभी तो सेंसेक्स ऊपर नीचे हुआ होगा बहुत सारा कंपनी का, यही है। तुम इतना मज़ेदार टॉपिक है ना, तो ये सब करता है रोल। अच्छा, यहाँ पे जो होता होगा सेंसेक्स 2 तरीके का चलता है भारत में, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही क्या बोलते हैं सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं निफ्टी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका जो है इसमें 30 कंपनी का लिस्ट बना रहता है, किसका शेयर का ऊपर नीचे, ऐसे ही 30 कंपनी मेन, और भी कंपनी रहता है लिस्टेड, लेकिन 30 कंपनी का मेनली रहता है, ऊपर नीचे चलते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सेंसेक्स। और निफ्टी में क्या होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सरकार देखा कि बहुत सारा कंपनी छूट जा रहा है तो उसके लिए एनएससी बना दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 50 कंपनी का चलते रहता है ऊपर नीचे, इसको क्या बोलते हैं निफ्टी। अलग अलग देशों में और भी इसका अलग अलग नाम है, इसका नाम कहीं पे फुटसी भी नाम है, अमेरिका में फुटसी नाम है इसका। फिर से ये जो है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो जगह बॉम्बे में है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये हर एक जगह पूरे इसका हर एक जगह हेडक्वार्टर, पटना में भी टर्मिनल बना रहता है इसका। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाओ। चलो, जो सेबी है, सेबी किसको रेगुलेट करता है सीएस, मतलब कैपिटल मार्केट को वही देख रेख करेगा। सेबी का पूछेगा स्थापना कब हुआ, तो 12 अप्रैल 1998, लेकिन कब इसको कानूनी मान्यता मिला था तो 1992 में, 30 जनवरी 1992 में। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था 1988, लेकिन कब इसको ये मान्यता कब मिला था 1992
1992। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन मॉनेटरी मार्केट नहीं बताया? मनी मार्केट, मॉनेटरी मार्केट बोल दिया। मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मनी मार्केट मतलब कम समय के लिए पैसा लेन देन, तो उसका क्या क्या होता है? टीबी, अभी पढ़ाएंगे ट्रेजरी बिल, तो वो भारत सरकार की ओर से आरबीआई जारी करता है, तो ये है टूल्स। विंस एंड मैनेजमेंट बिल, WMA, ये भी भारत सरकार की ओर से आरबीआई जारी करता है। कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी भारत सरकार को जब पैसा चाहिए आरबीआई जारी करता है। CP, कॉमर्शियल पेपर, ये क्या है? कॉमर्शियल पेपर, कंपनी को पैसा चाहिए तो वो जारी करता है। CD, कॉमर्शियल, ये कैश डिपॉजिट, जब बैंक को पैसा चाहिए तो वो जारी करता है। CB, कॉमर्शियल बिल, जब किसी कंपनी को दूर के कंपनी से उधार में सामान चाहिए तो वो जारी करता है। तो ये सब मनी मार्केट का क्या है? टूल्स है, इसके माध्यम से खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन FM मतलब फाइनेंशियल मार्केट का क्या टूल है? शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी, धीरे धीरे समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड भी, यहाँ पे लिख दो म्यूचुअल फंड भी, ये सब किसका पार्ट है? मनी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट, CM लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से ऑप्शन चुन ले। बॉन्ड किसका है? कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे कमर्शियल पेपर, क्या है? कमर्शियल पेपर किसका टूल्स है? किसका टूल्स है कमर्शियल पेपर? ये मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन जारी करता है? कोई कंपनी। कैसा कंपनी? जिस कंपनी का रेपुटेशन है, जनता के ऊपर विश्वास है। ऐसा नहीं है कि लालू उपाध्याय कंपनी कोई भी जारी कर देगा, ठीक है ना। या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान, नाबार्ड भी जारी कर सकता है, एग्जिम बैंक होता है वो जारी कर सकता है, नाबार्ड सीट भी, लेकिन ग्रामीण बैंक नहीं। इसमें प्राइमरी डीलर्स भी कौन बन सकता है? अगर आरबीआई किसी संस्था को अनुमति दे दिया कि आप भी खरीद बेच सकते हो, लाइसेंस प्रदान कर दिया, तो वो भी कमर्शियल पेपर क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, लेकिन मेनली कंपनी जारी करता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 7 दिन से लेकर 364 दिन तक, मिनिमम 7 दिन तक के लिए होगा, कम से कम 7 दिन के लिए तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 364, क्योंकि 1 साल तक के अंदर कहीं होता है मनी मार्केट का लेन देन। और इसमें आपको शेयर कितना का खरीदता है? तो 5 लाख में खरीदना पड़ेगा मिनिमम, या तो 5 लाख खरीदिए, या 10 लाख खरीदिए, या 15 लाख खरीदिए। 5, 10, 15 ऐसा ही चलता, 5 लाख के गुना में। स्टार्ट हुआ भारत में 1990 में। लेकिन ये असुरक्षित वचन पत्र है, यानी कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट्स है, क्योंकि जो कमर्शियल पेपर है इसके माध्यम से पैसा लेते समय कंपनी तुमको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखता है मनी मार्केट में, मतलब गिरवी नहीं रखता, पैसा ले लेगा, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा, तुम लगा रहे हो। क्योंकि वो अब टाटा है, टाटा का सामान को बिकाएगा जल्दी, खराब है, विश्वास कितना बना है, तब विश्वास पे चलता है ये सब मार्केट। इशूड एट डिस्काउंट रेट, लेकिन वापस होगा फेस वैल्यू पे, मतलब इसमें तुमको ये जो है ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, डिस्काउंट रेट पे जारी होगा, फेस वैल्यू पे मिलेगा। 100 रुपये का देगा तुमको लिख के कि हम तुमको 100 रुपये का दे रहे हैं, 5 लाख रुपये में ही लिखा हुआ कागज खरीद लिया 100 रुपये, मान लो कि 100 रुपये में खरीद लिया कागज, तो तुमको 100 रुपये में खरीद लिया, ये तुम आ गया 100 रुपया, ये तुमको आएगा कितना? 90 रुपया। 100 रुपया का, लेकिन आएगा तुम्हारे पास कितना? 90 रुपया। फिर जब तुम बेचेगा ना, 90 रुपया वाला, 90 रुपया में ही खरीद लिया 100 रुपया का चीज़, और फिर तुम जब बेचेगा तो वापस से तुमको 100 रुपया मिलेगा, मतलब 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे समझेगा, सब बात एक के बार थोड़ी समझेगा। तो ये ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट वैल्यू पे चलता है और फेस वैल्यू पे मिलता है। मतलब जिसका 100 रुपया का है तो कंपनी से तुमने खरीद लिया 90 रुपया में, अब बेचेगा 100 रुपया में, तो डिस्काउंट पे खरीदा, फेस वैल्यू पे बेचा, इसमें ब्याज नहीं मिलता है जैसे शेयर बाजार इस सब में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल, दैट इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट इश्यूड बाय द रेपुटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। तो देखो हर एक शब्द को समझो, शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब कोई भी टूल होगा वो कहाँ का होगा? मनी मार्केट का होगा। प्रोमिसनरी नोट बोल रहा है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट, असुरक्षित वचन पत्र, कोलेक्टर इसमें जमा नहीं करता है, समझो किसकी बात कर रहा है। फिर बिजनेस जारी जो करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सही सब बात कहाँ पे भी पढ़े हो? कमर्शियल पेपर में। कहाँ पढ़े हो? कमर्शियल। ट्रेजरी बिल के बारे में ये बात क्यों सही नहीं है? अरे गवर्नमेंट थोड़ी ना भाग जाएगा, गवर्नमेंट का सिक्योर होता है, भले पैसा तुमको कम मिलेगा।
अब आते हैं, तो कंपनी को चाहिए था पैसा तो कमर्शियल पेपर जारी कर दिया, किस में? मनी मार्केट में। अब सरकार को चाहिए शॉर्ट टर्म लोन, तो 3 तरीके से लेता है, ट्रेजरी बिल के माध्यम से, कैश मैनेजमेंट बिल के माध्यम से, वे मीन्स एंड एडवांस के माध्यम से। सरकार को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए था 3 तरीके के माध्यम से ले सकता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेजरी बिल, जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ये केंद्र सरकार के लिए आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई मतलब आरबीआई देगा पैसा केंद्र सरकार को, लेकिन ये कब कब देगा? जब सरकार को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और व्यवस्था है, शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन ये केवल आरबीआई ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार के लिए जारी करेगा, राज्य सरकार के लिए नहीं, ठीक है? या व्यक्ति और कंपनी और ट्रस्ट बैंक आदि द्वारा खरीदा जाता है। अभी ट्रेजरी बिल जारी कर दिया आरबीआई, कोई आदमी खरीद लिया, अब वो खरीद लिया था, पैसा है आरबीआई के पास, आरबीआई किसको दे देगा पैसा? सरकार को। हाँ नहीं, हाँ इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 बार टाइम पीरियड होता है, या तो 91 डेज के लिए, या 182 डेज के लिए खरीदिए, या 364 डेज के लिए खरीदिए ट्रेजरी बिल। इसमें कितना में मिनिमम खरीदना होगा? 25,000। जैसे कमर्शियल पेपर खरीद रहे थे 5 लाख का, इसमें 25,000 में। यह बैंक द्वारा एसएलआर के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना? बैंक को जरूरी होता है एसएलआर सीएलआर क्या है, जब बैंक पढ़ेंगे, अरे आरबीआई पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यह भी कमर्शियल पेपर जैसा ही होता है। ये मतलब इसमें भी तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे वापस होगा, ठीक है? तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है नहीं। तो जब इंटरेस्ट जिस पे नहीं मिलता उसको बोलते हैं शेयर बाजार में जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। इतना दिन हमको तो यही सब मन करता है पढ़ने का, नहीं मजा आता है। ये हुआ पढ़ाई। सही बात है। कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल क्या है? मनी मार्केट का टूल्स है। ये 2010 में शुरू हुआ, तो ट्रेजरी बिल के माध्यम से भी शॉर्ट टर्म पैसा ले रहा था। और लेकिन ये देखो, यह सभी मामलों में बिल्कुल ट्रेजरी बिल के जैसा ही है, लेकिन केवल एक जगह ये ट्रेजरी बिल से अलग हो जाता है। मतलब आरबीआई जारी करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा, केंद्र सरकार के लिए ही कैश मैनेजमेंट बिल भी जारी करेगा। सब चीज़ में सेम हो गया, टाइम पीरियड में अंतर होता है। यह कभी फिक्स समय के लिए नहीं होता है। जैसे अभी ट्रेजरी बिल 3 वो समय के लिए जारी हो रहा था, या तो 91 दिन, 91 दिन, या 182 डेज, या 364 डेज। एकदम 91 दिन ही होगा, एकदम 182 दिन ही होगा, एकदम 364 दिन ही होगा ट्रेजरी बिल में। लेकिन सरकार को 91 दिन के लिए नहीं, 90 दिन से कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो तब आएगा कैश मैनेजमेंट बिल। तो सब चीज़ सेम होता है, बस टाइम पीरियड अंतर हो जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल कितने समय के लिए होता है? 90 दिन से कम के लिए, जबकि 90 से एक दिन ज़्यादा हो गया 91 दिन तो ट्रेजरी बिल, 182 दिन हो गया तो ट्रेजरी बिल, 364 दिन हो गया तो ट्रेजरी बिल। अब एक होता है वे एंड मीन्स एडवांस, वे एंड मीन्स एडवांस। तो ये भी सरकार के द्वारा पैसा लेने का व्यवस्था है, आरबीआई प्रोवाइड करेगा। मतलब लेकिन इसमें एक चीज़ अंतर आएगा, एक चीज़ अंतर आएगा, 2 चीज़ अंतर आएगा। अभी ऊपर में दोनों देखिए, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार के लिए जारी हो रहा था। ये राज्य सरकार नीतीश बाबू भी चाहे तो बोलेगा आरबीआई कि मेरे लिए जारी कर दीजिए, तो वे एंड मीन्स एडवांस दोनों के लिए जारी होता है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। इसका टाइम पीरियड क्या है? 90 दिन से कम का ही है इसका भी टाइम पीरियड। तो 90 दिन से कम किसका भी था? अभी कैश मैनेजमेंट बिल का भी था। तो 90 दिन से अगर कम के लिए पैसा लेता है ना, तो एक रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो, सब बाद में समझेगा, बस याद रखो भी। जब कुछ दिन बाद तुम खुद समझने लगेगा, पढ़ाएंगे आरबीआई तो रेपो रेट पे देगा पैसा, और 90 दिन से अधिक पे तो रेपो रेट प्लस आरबीआई देगा, ठीक है? हर चीज़ अभी नहीं समझ सकता है, कुछ शब्द, ठीक है? रेपो रेट क्या होता है तुम इतना समझ जरा बहुत है। अब यहाँ पे इतना तो बड़ा बड़ा आदमी नहीं समझता, यूपीएससी की तैयारी करने वाला। सही बोल रहा है तू, खेल रहा है इतना नीचे देख रहा, समझ रहा था ऐसा। ट्रेजरी बिल क्या होता है खाली शेयर जानता है, जबकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा होता है। उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट, दोनों को मिला के। यहाँ पे बोल रहा है ट्रेजरी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ट्रेजरी बिल इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है, आरबीआई के द्वारा नहीं इशू होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सॉरी, ये सही है, ये इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ होता है आरबीआई के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए थोड़ी होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, कौन होगा सही?
ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कौन सा जारी होता है? वे टू वेज एंड मीन्स एंड मैनेजमेंट, वेज एंड एडवांस मीन्स मैनेजमेंट करके है जो WMA, वो जारी होता है, वो भी 90 दिन से कम के लिए। फिर है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, मतलब ट्रेजरी बिल कब के लिए जारी होता है? 90 दिन से तक कम के लिए जारी नहीं होता है, 3 होता है, या 91 दिन के लिए, 182 दिन, 364 दिन, 273 दिन के लिए है। कहा है? तो यही ऑप्शन क्या हो गया? गलत। गलत। 90 दिन से कम के लिए क्या था? दो वो था, ये कैश मैनेजमेंट बिल बिल और एक Means- WMA, शॉर्टकट बोलो WMA। फिर से यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स अधिकतम कितना इसका टाइम पीरियड हो सकता है? अब इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया वीक में, तो 91 दिन को वीक में कन्वर्ट करेगा ना तो 13 वीक आएगा, 364 दिन को वीक में कन्वर्ट करेगा तो 52 वीक, तो क्या हो जाएगा? 52 वीक। घुमा दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जारी कैश एंड मैनेजमेंट बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट, कैश एंड मैनेजमेंट बिल हो या फिर WMA हो, ये दोनों सरकार का तरीका है शॉर्ट टर्म लोन लेने का, RBI जारी करेगा, या ये दोनों में सेम क्या है कि दोनों 90 दिन से कम के लिए जारी होगा, 91 दिन से कम के लिए, मतलब 90 दिन से कम के लिए। और अंतर सिर्फ ये है, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के लिए जारी होता है, ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? लेस देन 91 डेज। 90 दिन से अधिक पैसे चाहिए तो ट्रेजरी बिल कीजिए, 90 दिन से कम पैसा चाहिए तो कैश मैनेजमेंट बिल या WMA कीजिए। भारत सरकार द्वारा कैश मैनेजमेंट बिल की अवधि क्या है? ये तो हो ही गया, एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखो, वेज एंड मीन्स एडवांस WMA टर्म सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू, WMA टर्म आता है किसके लिए होता है? तो चुन लेगा सही है, ऑप्शन, first सेंटर और है, स्टेट सही है। दोनों के लिए होता है, वो भी 90 दिन से कम के द्वारा RBI द्वारा शॉर्ट टर्म लेन लेने का है, मनी मार्केट का टूल सही है। अब है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल पेपर अलग है, कमर्शियल पेपर अलग चीज़ है, कमर्शियल बिल बोले या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको 1990 में शुरू किया गया था। इसमें क्या है, इसके द्वारा कोई व्यापारी है वह उसको चाहिए सामान, तो उधार से मांग रहा है, कुछ जमा भी नहीं कर रहा है, सिर्फ लिखित रूप में आदेश दे रहा है, कुछ जमा नहीं कर रहा है कोलेट्रल, तो ये भी क्या है? कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन कब आया? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उधार लेते समय। कंपनी एक और भी जारी किया था इसके पहले, कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो उसी तरह कमर्शियल बिल क्या होता है? उधार लेन देन के लिए, ठीक है। कमर्शियल बिल क्या होता है? उधार लेन देन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे है जो प्रोमिशनरी नोट है, कमर्शियल बिल क्या है? कमर्शियल पेपर क्या है? प्रोमिशनरी नोट है। इसमें सिर्फ क्या देता है? आदेश देता है कि हम आदेश करें हमको सामान भेज दीजिए, किस में? बिल ऑफ एक्सचेंज में, या इसी को बोलते हैं कमर्शियल बिल। अब यहाँ पे आ गए सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन जारी करता है? डिपॉजिट नाम से पकड़ो, डिपॉजिट कहाँ होता है? बैंक में। तो ये बैंक जारी करता है, RRB, लेकिन ग्रामीण बैंक ही नहीं, गलती से लिखा है यहाँ पे ग्रामीण बैंक, ठीक है। लेकिन 2021 में ग्रामीण बैंक को भी शामिल कर लिया गया, पहले नहीं था, अब शायद शामिल हो गया होगा। RBI द्वारा चयनित अखिल भारतीय संस्था, जैसे नाबार्ड होता है, बैंक पर आएंगे तो पता है कि बहुत तरीके का बैंक होता है, एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के देखने के लिए, कृषि के लिए नाबार्ड बैंक होता है, वो सब शामिल होता है इसमें। तो वो लोग को अगर पैसा चाहिए तो 7 दिन से लेके 364 दिन के बीच तक का पैसा चाहिए, एक दिन के लिए पैसा नहीं चाहिए, मतलब 7 दिन से लेकर 364 दिन का पैसा चाहिए, तो वो जारी करेगा। ये भी 5 लाख से ही खरीदना पड़ेगा, कम से कम 5 लाख 10 लाख, ठीक है ना। ये भी ट्रेजरी बिल जैसा 0 कूपन बॉन्ड है, मतलब इस पे भी तुमको डिस्काउंट वैल्यू पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे वापस होगा, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। CD एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम नहीं समझेगा, अभी बात रहने दो। CD क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखो, फिक्स डिपॉजिट होता है, एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है। जो फिक्स डिपॉजिट सुनता होगा ना, ये नॉन नेगोशिएबल है, अपना FD किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और ये जो है नेगोशिएबल है, कमर्शियल डिपॉजिट, ये किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
इसको रख कर लोन ले सकते हैं, एफडी को रख के, लेकिन इसको रख के लोन नहीं ले सकते। इसका 7 से 10 साल का टाइम पीरियड होता है, इसका 7 से 364 दिन। अब यहाँ पे देखो, ये तो बैंक तो ये किसी और से लोन ले रहा था, पैसा कोई भी इसमें ले लेगा। एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे ले लेता है? ये बैंक जो कमर्शियल डिपॉजिट जारी किया तो किसी को भी जारी कर सकता है, आम आदमी, कोई, ये कोई कंपनी खरीद लिया इसका बैंक का, लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक के माध्यम से कैसे लेता है? इसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग बोरोइंग। कैसे होता है इंटर बैंकिंग? मतलब अंतरा बैंक ऋण। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो कोलेटरल रख के, एक बैंक दूसरे बैंक के पास कुछ जमा कर दिया, ठीक है, उस माध्यम से। एक नॉन कोलेटरल के माध्यम से, जब नॉन कोलेटरल के बिना जमा किए 3 तरीके से लोन ले सकता है। एक तो एक दिन के लिए सीधे कॉल करेगा, हमको भाई कल भर के लिए मदद कर दे पैसा, ठीक है ना, फिर हम तुमको जो होगा वापस करेंगे उसमें डिस्काउंट वैल्यू पे। फिर 2 से 14 दिन के लिए चाहिए तो नोटिस मनी, और 14 से 364 दिन के लिए चाहिए तो टर्म मनी, ठीक है ना। अभी बताएंगे सीबीएलओ क्या होता है, सीसीआईएल क्या होता है। सीबीएलओ है कोलेटराइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, सीसीआईएल क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो, तो ये सब भी क्या मनी मार्केट का टूल्स है। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये जो अंडर नोटिस मनी, बैंक 3 तरीके से पैसा लेता है। एक दिन लेना है तो कॉल करके पैसा ले लिया, 2 से 14 दिन तो नोटिस भेज के, 14 दिन से ज़्यादा लेता है, 1 साल के अंदर में लेना है तो टर्म मनी। तो क्या होगा टर्म मनी? यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोटिस मनी क्या होता है? 2 से 14 दिन के बीच का। फिर यहाँ पे अब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट खत्म हो गया, अब हम लोग घुसेंगे शेयर बाजार में। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म में जब पैसा लेन देन करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में किस लिए? कहीं पे सरकार को डैम बनवाना है। शॉर्ट टर्म में कैसे लेगा? जैसे कि तुमको सैलरी देना है सरकारी कर्मचारी को, तो सरकार के पास पैसा नहीं है, रिजर्व बैंक से ट्रेजरी बिल जारी करा लिया, बाद में तो पैसा फिर आ ही जाएगा टैक्स वैक्स के माध्यम से, कुछ के माध्यम से। लेकिन डैम बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, मेट्रो बनवाना है अभी सरकार को, चाहे कंपनी को अपना लैंड खरीदना है, मशीन खरीदना है, बड़ा चीज़ खरीदना है, वेतन देने छोटा जैसा चीज़ नहीं, बड़ा चीज़ करना है जिसमें 500 करोड़ का जमीन खरीदना है, तो ये सब में जाएगा कहाँ पे? सरकार या बैंक, कैपिटल मार्केट। अब मेनली कैपिटल मार्केट में कंपनी ही घुसता है, सरकार कम। सरकार अपना काम लगभग किससे चला लेता है? मनी मार्केट से। तो सरकार नज़र आता है कैपिटल मार्केट में ज़्यादा, सरकारी कंपनी नज़र आएगा लेकिन सरकार नहीं, ठीक है। कंपनी तो कोई भी हो सकता है, प्राइवेट या सरकारी। यहाँ पे है, इसको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। इस पूंजी बाजार का क्या उपकरण है? कैपिटल मार्केट का इक्विटी, इसी को शेयर बोलते हैं, डेप, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड। अभी सब समझाएंगे क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर को इक्विटी बोलते हैं। शेयर दो तरीके का होता है, जो शेयर खरीदते हो ना, इसका मतलब समझो। एक होता है इक्विटी शेयर, कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदो, या फिर डिफेंस शेयर। तो हम लोग जो खरीदते हैं डिफेंस शेयर, और उतना औकात आएगा कि बाद में इक्विटी शेयर खरीदेंगे। जब जो इक्विटी शेयर खरीद लेता है उसको कंपनी की मीटिंग में भी भाग लेने का अधिकार है। हम लोग इतना छोटा शेयर खरीदे कि मीटिंग में थोड़ी ना भाग ले पाएंगे। इस वोटिंग राइट का भी अधिकार हो जाएगा, मालिकाना हक का अधिकार हो जाएगा। इक्विटी शेयर कोई खरीद लेगा तो कंपनी का लॉस जाएगा तो उसको लॉस सहना पड़ेगा, प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट सहना पड़ेगा। कंपनी कैसे चलेगा वो सब डिसीजन तय करेगा। टाटा का कोई इक्विटी शेयर खरीदा होगा तो उसका, तो टाटा के लिए कोई थोड़ी चला रहा आदमी, बहुत सारा मिल के चला रहा है, तो सब क्या खरीदा होगा? इक्विटी शेयर। तो कैसे कंपनी को रन करना है उसका बात भी तुमको सुनना होगा। लेकिन हम लोग क्या खरीद ले रहे हैं? डिफेंस शेयर। ना मीटिंग में भाग ले रहे हैं, ना वोटिंग में, और ना ही हानि के भागीदार है। कंपनी लॉस में जा रहा है तो हम क्या करें? हमको उससे मतलब नहीं, हमको अपने शेयर लगाए उसका पैसा चाहिए, ठीक है ना। वो बाद में ऊपर नीचे अलग होता है, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन इसमें तुम लॉस में भागीदार नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कौन शेयर खरीदते हैं? डिफेंस शेयर। जब इक्विटी शेयर खरीद लेगा तो कंपनी का मालिक बन जाएगा, तुम कंपनी का हो जाएगा, मालिक बन जाएगा। अब कंपनी भी दो तरीके का होता है, कहीं पे देखा का प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, कहीं पे पब्लिक लिमिटेड।
तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर तो हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो कंपनी जो अपना शेयर पब्लिक को शेयर मार्केट में बेचता है, अब यहाँ पे देखो, वही कंपनी शेयर बाजार में आता है जो अपना शेयर मार्केट में बेचता है, तो उसके कंपनी के लास्ट में लिखा होगा पब्लिक लिमिटेड। जैसे कि KGS है, खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, तभी अपना शेयर नहीं बेचा है। जब अपने नाम के बाद पब्लिक लिमिटेड लगा देगा ना, इसका मतलब समझ जाना कि उस शेयर बाजार में इसका पैसा लगा हुआ है। कितना बढ़िया बात है। PVT तो सुना होगा, बहुत जगह लगा हुआ है, तो वो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, वो भी शेयर वर्ड नहीं बेचा हुआ है। समझ में आया? तो डिफेंस तो होगा, वो शेयर मार्केट में इंक्लूडेड तो होगा, लेकिन अपना बेचता नहीं होगा। क्या चाहिए? शेयर उसका नहीं बेचाता है, बेचा हुआ नहीं है शेयर, तो उसका खरीदेगा कौन? ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड होता है, इसका मिनिमम इसमें 2 सदस्य होना चाहिए, मैक्सिमम 200। लेकिन पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम 7 सदस्य होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लाखों कंपनी तो बहुत करोड़ों। बड़ा हो जाएगा, अपना शेयर बेच रहा है। फिर से एक होता है IPO, एक होता है FPO। अभी समझ में आएगा IPO FPO का टर्म कहाँ पे यूज होगा। अभी LIC अपना IPO निकाला है। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कैनरा कंपनी बैंक का भी अपना निकला। पहली बार शेयर बेचेगा ना, एकदम पहली बार, तो उसको बोलते हैं IPO। FPO फॉलो ऑन पब्लिक ओपिनियन, जब कंपनी अपना शेयर दूसरी बार बेचता है, मतलब रिलायंस है, रिलायंस पहली बार उतर रहा है शेयर मार्केट में, तो कहाँ पर आएगा? क्या IPO। बेचेगा? IPO। और रिलायंस का पेट्रोल पंप पहली बार उतर रहा है, मतलब डायमंड वाला उतर चुका हुआ है, लेकिन वो उसका पेट्रोल पंप पहली बार, रिलायंस है कि वो चीज़ थोड़ी ना बेचता है। वही तो कपड़ा ये उपड़ा सब पूरा बेचता है। रिलायंस है, रिलायंस पहली बार उतरा था IPO। लेकिन रिलायंस का पेट्रोल पंप उतरा। पंप अगर मान लो पहली बार नहीं उतरा हुआ है, डायमंड उतरा था पहली बार, तो वो गया IPO। और रिलायंस का पेट्रोल पंप अगर पहली बार उतर रहा है, रिलायंस तो पहले उतर चुका है, लेकिन रिलायंस का पेट्रोल पंप उतर रहा है पहली बार, FPO में उतरा। FPO हो जाएगा। और ये दोनों जो है, अभी बताएंगे तुमको, कैपिटल मार्केट वो भी 2 प्रकार का होता है। तो ये दोनों जाएगा प्राइमरी मार्केट में बेचेगा, IPO FPO। लेकिन मान लो रिलायंस का IPO भी हो गया है, FPO भी हो गया, अब रिलायंस का दोबारा मतलब पेट्रोल पंप अब दोबारा अपना शेयर बेच रहा है, तो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में बेचने। यहीं पे शेयर लगता है, यहीं पे हम लोग खरीदते हैं ये वाला शेयर, पहला Secondary शेयर नहीं market में। खरीदते हैं। ठीक है, IPO FPO हम लोग नहीं खरीदते, वो लोग बड़ा आदमी खरीदता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में। अच्छा एक चीज़ बताएं, कैपिटल मार्केट, हाँ बता दिए। कैपिटल मार्केट में जोखिम भी ज़्यादा होता है, बताए थे, रिटर्न भी हाई होता है। कैपिटल मार्केट 2 तरीके का होता है, अभी बताएं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी। देखो, फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार का, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 प्रकार का, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसमें IPO FPO बेचाता है, और इसमें जब कंपनी अपना दूसरी बार सेकेंडरी शेयर बेचे तब। सेकेंडरी शेयर बेचे तो। ठीक है। इसमें ओल्ड इशू मार्केट बोलते हैं इसको, किसको? सेकेंडरी मार्केट को। फिर अरे कहाँ चला गया, बहुत आगे। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अपना धीरे धीरे इकॉनमी समझेगा तब नहीं आ पाएगा। सबको तुम्हारा ही जैसा टीचर थोड़ी मिल जाएगा जो IPO FPO क्या होता है सब समझा दे एक ही बार में। ठीक है, नहीं समझ पाएगा। चलिए देखो, इस बाजार में पहले से ही जारी शेयर को निवेशक खरीदता है तो या बेचता है। निवेशक ब्रोकर की सहायता से इस खरीदता और बेचता है। देखो, इसमें ब्रोकर चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में ऐसे भी, कैपिटल मार्केट में ब्रोकर ही का रोल होता है, नहीं है? एंजल स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाएगा? ब्रोकर के माध्यम से। फिर वो बोलता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अभी आगे आएंगे इन्वेस्टर कैसे रोल होता है। शेयर की कीमत बाजार और मांग की आपूर्ति द्वारा तय होती है। शेयर बाजारों को सहायता में शेयर खरीदा और बेचा जाता है कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, कभी तुमसे एक सवाल आएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कहाँ पे देखते हैं? कैपिटल मार्केट में कि मनी मार्केट में? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में। अब आगे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किस तरीके का होता है? तो इन्वेस्टर होता है, इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक होता है डीमेट अकाउंट। बना होगा तो जाके पापा में देखना, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट,
एक होता है डीमेट अकाउंट। ये ब्रोकर खुलवाता है, और ये क्या है, ये डिपॉजिटर का है। ये दो जगह खुलता है, दोनों जगह में से ब्रोकर तुम पहले चुन लो। ब्रोकर ही कहेगा आप या तो एनएसडीएल में जाइए या फिर सीएसडीएल में। एनएसडीएल मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटेड लिमिटेड, ठीक है ना। ये बनाया था, प्रोमोटेड हुआ था एनएससी और एनआईडीबी के द्वारा। एक होता है सीएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड, ये प्रोमोटेड बाय बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर तुमको खुलवाना है, अगर वहाँ पे पैसा लगता है तो सीएसडीएल खुलता है वहाँ पे। अब बाकी तुमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो दोनों में से कहीं पर भी अपना अकाउंट खुलवा लो, एनएसडीएल में या फिर सीएसडीएल में। और अकाउंट जो खुलता है उसका नाम क्या है, डीमेट। डीमेट का मतलब क्या होता है आज तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग सीडीएसएल में अकाउंट खुलवाते हैं। तो सीडीएसएल में क्यों, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा चलता है इसी कारण। अब यहाँ पर है कैपिटल मार्केट, तो इसके बारे में सही स्टेटमेंट चुनना है। कैपिटल मार्केट इज फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट टर्म। नहीं, लॉन्ग टर्म। गलत। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मनी मार्केट। गलत। ये कैपिटल मार्केट का, तो ये चीज़ सिर्फ सही है। तुम छोड़िए स्टेटमेंट क्या है, ये एफएससी नहीं समझेगा अभी। गुजरात मॉडल कैसे डेवलप हुआ, गिफ्ट सिटी, तुमको बस ये दोनों समझ में आ रहा है, नहीं पड़ा अभी। गलत है ये यही दोनों। चीज़ है। ये वाला सवाल बताओ कि कब कैपिटल मार्केट के बारे में है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स ओनली। ओनली बोल रहा है, म्यूचुअल फंड कहाँ गया, वो भी तो है, तो ये गलत है। शेयर मतलब क्या हो गया, शेयर तो दो तरीके का बता दिए, इक्विटी होगा तो मालिक बन जाएगा। डिवेंचर मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। डिवेंचर खरीदेगा ना तो तुम खाली तुमको ब्याज मिलेगा, मालिक उलिक नहीं बनेगा तुम, ठीक है। और डिवेंचर वही हो गया। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, लाभांश होता है, प्रॉफिट कमाएगा उसमें। म्यूचुअल फंड ये सब नाम सुना होगा, उसमें तुम्हारा पैसा लेके, बहुत आदमी का पैसा लेके कंपनी कोई दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। स्टॉक एक्सचेंज आर द पार्ट ऑफ, है नहीं, स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है। वहीं पे तो सेलिंग और बाइंग होता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है। 50 के लिए निफ्टी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बैंक निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए है सेंसेक्स 30। बीएसई। यहाँ पर बोल रहा है सेबी, आरबीआई एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑपरेशन आर अमॉन्ग द की रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द कैपिटल मार्केट। सही कि गलत? सही है। मेनली सेबी करता है, लेकिन आरबीआई भी देखते रहता है, जहाँ पैसा को आरबीआई आ ही जाता है, ठीक है। भारत में कहीं पे भी छोटा से छोटा पैसा लगा आरबीआई घुसा हुआ है वहाँ। डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लाइक डिवेंचर। किसी कंपनी का डिवेंचर धारक कैसा होता है, मालिक बन जाएगा डिवेंचर खरीदेगा तो, नहीं। देनदार बन जाएगा, नहीं। नहीं, ऋणदाता बन जाएगा। ऋण दे रहा है, ऋण के बदले तुमको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। इसमें मालिक नहीं बनेगा। शेयर खरीदेगा, इक्विटी खरीदेगा तो मालिक बन जाएगा। आइए, डिवेंचर में सिर्फ क्या होता है, पैसा लगाइए आपको ब्याज मिलेगा। म्यूचुअल फंड रेगुलेट होगा किसके द्वारा, सोचो तो सोचो। म्यूचुअल फंड किसका पार्ट है, कैपिटल। तो किसके द्वारा रेगुलेट होगा, सेबी। सेबी के द्वारा। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे कि डीमेट किसको बोलते हैं, डीमेटलाइजेशन सबसे डीमेट अकाउंट निकला है ना। तो देखो, जब किसी फिजिकल चीज को इलेक्ट्रॉनिक चीज में बदल देंगे ना तो हो जाएगा डीमेट। अरे तुम्हारे पास पैसा है तो तुम पैसा जाके देता थोड़ी ना वहाँ पे शेयर बाजार में। कंपनी का है शेयर तो संपत्ति जाके तू देखता है, खरीदता है, जाके लेता है नहीं। सामने से। फिजिकल चीज किस में, इलेक्ट्रॉनिक चीज में दिखता है। उसी डीमेटलाइजेशन सबसे क्या निकला है, डीमेट। अब यहाँ पे तुम मान लो कि बिना डीमेट अकाउंट खुलाए अब विदेशी कंपनी में तुम अगर खरीदना बेचना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ये सारा सब पगला है। उसके बाद है कि इन द कैपिटल मार्केट
द टर्म आर्बिट्रेज मीन्स कैपिटल मार्केट मतलब शेयर बाजार में कई बार टर्म देखने को मिलेगा आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, जब कोई होता है प्लेयर, वो लगातार किसी शेयर को है ना तुरंत खरीदे तुरंत बेच देगा, तुरंत खरीदेगा तुरंत बेच देगा, खरीदेगा बेच देगा, लगातार करता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। तो साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल, सिर्फ सेल ही नहीं, सिर्फ परचेज ही नहीं, तुरंत तुरंत खरीदना तुरंत तुरंत बेचना ही नहीं, सिर्फ खरीदना भी बेचना भी, उसी से खरीद रहा है बेच दे रहा है, फिर खरीद रहा है फिर बेच दे रहा है, इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, इसमें प्रॉफिट होता है। यही वही ट्रिक था ये। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डू ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन और डिप्रिसिएशन। मतलब मान लो अपने रिस्क को कैसे कम कर सकता है कोई ट्रेडर शेयर मार्केट में, तो शब्द उसका होता है हेजिंग। क्या होता है? हेजिंग। सुना है ना? एक ऊपर खरीद लीजिए एक नीचे खरीद लीजिए। तो बहुत जगह पैसा लगा देंगे ना थोड़ा थोड़ा, उसको हे जगह हेजिंग। कॉल में लगाना होता है फिर पुट में लगाना होता है। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मतलब कि कहीं पे पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है, क्या हो रहा है? पैसा डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो डिवैल्यूएशन कब होता है? भारत में पैसा अगर 10 रुपया है तो इसका दाम भारत में अभी भी 10 ही रुपया होगा, लेकिन विदेश में क्या होगा? जैसे $1 80 रुपये के बराबर था, फिर $1 100 रुपये के बराबर हो गया, फिर $1 कई बार 60 रुपये के बराबर हो जाता है, लेकिन भारत में तो ये 60 रुपये तो 60 रुपये के बराबर है ना। तो मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसका मतलब क्या होता है? बाहरी मूल्य में कमी, आंतरिक मूल्य में कमी, देश के अंदर में कमी होता है। बाहरी मूल्य। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सरकार कई बार जानबूझ के करता है, कई बार उसका सिचुएशन बन जाता है। ये भी समझ में पढ़ाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का चैप्टर है। सरकार क्यों पैसा कम करता है, क्यों पैसा कम करता है? चाइना पैसा कम कर करके आगे बढ़ा है, डर्टी इकोनॉमिक्स खेलता है वो। SIP का मतलब क्या है? SIP करवा लीजिए। इसका मतलब इसका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 2 तरीके से होता है। देखो मॉनेटरी फंड में ना 2 तरीके से होता है। एक तो एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लीजिए। एक होता है SIP, होता है क्या? हर महीने महीने कटते रहता है, अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग जगह पैसा 12 जगह लगा, 12 महीने में कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा SIP। तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 40 साल 50 साल के लिए होता है। हाँ। नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कहाँ है? फ्यूचर। नेस्डैक ये अमेरिका का है। जैसे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलेंगे? नेस्डैक। डाउ है नेस्डैक। वॉल स्ट्रीट कहाँ पर है? इंडिया में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर उसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। एक होता है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट ये न्यूयॉर्क का है, अमेरिका का, जहाँ पे स्टॉक मार्केट है ना, उसका बना होगा नेस्डैक। वही वही को क्या बोलते हैं जो जगह है रास्ता? वॉल स्ट्रीट। यहाँ पर क्या है? दलाल स्ट्रीट। विच वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? न्यूयॉर्क का जो नेस्डैक है इसको वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर एज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे BSE बोलते हैं, निफ्टी बोलते, सेंसेक्स बोलते हैं, BSE बोलते हैं, FTSE किसको बोलते हैं? न्यूयॉर्क का है, लंदन का। ऐसे यहाँ पे देखो FTSE यहाँ ब्रिटेन का है, निफ्टी इंडिया का है, सेंसेक्स इंडिया का है, डाउ जोन्स USA का है, निक्की 25 जापान का है, FTSE कहाँ का है? ब्रिटेन का है, डाउ जोन्स अमेरिका। फिर से यहाँ पर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? इसमें से कौन क्रेडिट, अभी नहीं बताया कि क्रेडिट चेक कर लेता है तुम्हारा? कंपनी का भी क्रेडिट होता है। अच्छा, जो कंपनी ज़्यादा तुमको दे रहा होगा ना पैसा, उसमें पैसा कभी नहीं लगाना, या तो डूब जाएगा नहीं तो पैसा आएगा। जो रिटर्न कम दे रहा होगा उसी में लगाया जाता है। और ये सब क्यों ऐसा करता है? तो तुम जाकर देखना, जो हाई रिटर्न देगा ना उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं होता है। जैसे क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, ये क्रेडिट एजेंसी नहीं, इफ़की बैंक होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है कि उसका रैंकिंग कम किए रहता है, रेटिंग कम किए रहता है। जिसका रेटिंग ज़्यादा होगा वो पैसा कम देगा तुमको। अब ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। सरकार IIB के रूप में अपना कन्वर्टेबल, ये छोड़ो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, ये छोड़ो, बॉन्ड, चूंकि बॉन्ड को इक्विटीज के बदलने के लिए विकल्प प्रबंधन बॉन्ड। अच्छा ये देखो, चलिए इसके बारे में बता रही, यहाँ पे बोल रहा है एक है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। मतलब मान लो तुमको फायदा हो रहा है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रहा है,
मान लो तुमको 10 रुपया फायदा हो रहा है, लेकिन महंगाई भी 10 रुपया है, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो इसमें देखा जाता है शेयर बाजार में, बॉन्ड में, जो बॉन्ड सब सरकार बेचता है बॉन्ड, तो उसमें देखा जाता है कि आदमी का हित प्रभावित नहीं हो, बॉन्ड पे ब्याज भी बढ़ा देता है, महंगाई के साथ साथ तुमको ब्याज भी है। बढ़ा देता है। मतलब कि ब्याज मिल रहा है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से सेट किया जाता है। और दुनिया का कोई भी चीज़ हो, इस पर टैक्स लगता ही है। तो यहाँ पे लिखा है टैक्स नहीं लगता है, जबकि टैक्स लगता है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पर आएंगे, उसको बोलते हैं। महंगाई से अनिश्चितता से बचाता है ग्राहक को। सरकार द्वारा आईबीएस के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों पर कम कर सकती है। चलो ये दो बात समझ गया ना। एक आदमी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बोला था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। दुनिया में दो ही चीज़ सत्य है, जिंदा हो तो मरोगे, और जिंदा हो तो टैक्स लगेगा ही लगेगा हर चीज़ पे। ठीक है, ये था। अच्छा ये देखो एफडीआई, ये कहाँ चला गया? एफडीआई का मतलब समझता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो पैसा आता है, हाँ। उसका क्या काम है वो, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमी कंसिडर्ड एट द टर्म। अच्छा चलो यहाँ पे तुम इसे पढ़ा सकते हैं, एफडीआई का सवाल नहीं है। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट। कमर्शियल पेपर जारी करता था, शॉर्ट टर्म का है, मनी मार्केट का है सवाल, और अनसिक्योर भी था, कोलेट्रल कंपनी थोड़ी देता था। भूल गया इतना जल्दी? याद है इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है तो ये सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म, गलत है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक जारी करता लॉन्ग है, टर्म नहीं शॉर्ट करता। टर्म है। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म, हाँ एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो कॉल मनी कीजिए, सही है। एक फोन में। चौथा, जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इश्यूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन। जीरो कूपन बॉन्ड नहीं, सही है। अरे बैंक थोड़ी ना किसी को जीरो देता है, कूपन बॉन्ड कंपनी से ना जीरो कूपन बॉन्ड पे खरीदता है। बैंक भी जारी करता है, तो इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? वो भी तो जीरो कूपन बॉन्ड है। बैंक कंपनी वाला दोनों सब, ये सब क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ट्रेजरी बिल भी क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड है। हाँ, वो तो सारा जीरो कूपन बॉन्ड ही है, ये लेकिन जो कंपनी वाला है वो जीरो कूपन बॉन्ड भी है, डिस्काउंट वैल्यू भी पर भी है, दोनों है। तो क्या हो जाएगा ये सही? जीरो कूपन बॉन्ड मतलब डिस्काउंट वैल्यू पे मिलेगा हाँ तुमको हाँ, पैसा, वो तो वापस समझ आया, करना 100 होगा रुपया फेस वैल्यू, डिस्काउंट फेस वैल्यू पे वैल्यू। मिलेगा, फेस वैल्यू पे वापस होगा, और इस पे ब्याज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर है एफडीआई के बारे में। एफडीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू, इसको बड़ा कर ले रहे, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी। एफडीआई करना है तो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, और केवल लिस्टेड कंपनी में नहीं होता है एफडीआई, अनलिस्टेड कंपनी में भी कोई विदेशी चाहे इसमें पैसा लगा सकता है। बी को छोड़ते ही सी पे आते हैं। इट इज़ द एफडीआई मतलब क्या है? बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेप्ट सर्विसिंग। तो ये क्या है? गलत है। एफडीआई जो है डेप्ट सर्विसिंग का काम नहीं करता है। मतलब डेप्ट सर्विसिंग का मतलब कि ऋण के जोखिम को बढ़ाता नहीं है। मतलब कि तुमको क्या ही सब समझाए, तुमको शब्द याद नहीं आ रहा है। डेप्ट क्रिएट नहीं करता, कर्ज क्रिएट नहीं करता है एफडीआई। वो तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, फायदा इक्विटी हुआ तो टाइप का। फायदा हुआ। तुमको लोन थोड़ी ना दे रहा है, लोन नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप ही कर रहा है वो। एफडीआई मतलब हम इन्वेस्ट करना चाह इक्विटी रहे टाइप हैं, का हुआ ना। हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई विदेशी आदमी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें फायदा का चिंता, उसमें ये कर्ज का छोड़ दो कि लॉस होगा तो तुम मेरा पैसा पैसा वापस चुकाओ। करो, ये डेप्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, इसका तो ये क्या है? बी वाला स्टेटमेंट इसी कारण सही है। इट इज़ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है, बाहर कोई विदेशी आया, मान लो कि ये मान लो कि टॉम क्रू, ये क्या है नाम, मार्क जकरबर्ग एफडीआई किया, तो वो तुमसे
कर्ज थोड़ी ना लेगा, कर्ज तुम उससे थोड़ी ना ले रहा है। एफडीआई मतलब फायदा होगा तो उसको फायदा हो जाएगा, लॉस होगा तो उसको भी लॉस होगा। तो बी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, एफडीआई आता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफडीआई नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी में होता है। एफडीआई आने से क्या होता है कि मालिकाना हक चेंज होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर देगा तो गवर्नमेंट थोड़ी ना बन जाएगा वो विदेशी आदमी। कंपनी में करेगा तो कंपनी का मालिक बन सकता है। तो एफडीआई का क्या भी पहचान है कि उसे मालिकाना हक में चेंजिंग आने लगता है। तो एफडीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या याद करा है कि ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। कितना हार्ड टर्म है ये सब। बहुत ज़्यादा ही। तुमको समझा दिया, हमको समझने में कितना समय लग गया था बताओ। और कहाँ चले गए, यहाँ तो नहीं, यही सब है। अच्छा ये देखो, एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर। जब एक खरीदने वाला हो और बेचने वाला बहुत हो, वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोसी। मोनोस्पोली, मोनोपोली मतलब क्या होता है? जब बेचने वाला एक हो, खरीदने वाला बहुत हो, या उल्टा बात है, मोनोस्पोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एजम्पशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन? का कौन सा नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कब होता है? जब मेनी बायर्स और सेलर्स हो। ये सही है। गुड्स सोल्ड बाय द ऑल सेलर, सही बात है। अच्छी तरीके से बेचता हो तो हर एक कोई खरीदना चाहेगा। बायर एंड सेलर आर द मार्केट एजम्स आर द हैव टू परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जब बायर से एक बार परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, हाँ वो 10 रुपये में उधर मिल रहा है, 5 रुपये में बगल में मिल रहा है, ठीक है ना, 5 रुपये 5 रुपये बेच रहे हैं, हम 2 रुपये में बेचेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। ये बी वाला स्टेटमेंट गलत है। एवरेज टोटल कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो कौन खरीदेगा तुम्हारा? इंक्रीज होगा पहले तब ना डिक्रीज खरीदेगा। होगा फिर इंक्रीज होता है। ये परफेक्ट मार्केट का कर्व बनता है। इकोनॉमिक्स में जब कर्व पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। फिर है द डिमांड कर्व फेसिंग परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व ऐसा होता है। ये सब कर्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग रहा है इससे आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फर्म्स द फर्म डज नॉट एक्सरसाइज। फर्म क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बहुत जगह आदमी का है, बहुत सीए सब मिल के वो कंपनी बनाता है, उसको बोलते हैं फर्म। और वो शेयर खरीद लेता है और फिर तुम दूसरे बाजार से शेयर खरीद लिया और शेयर फिर तुमसे बेचेगा जितना में बेचने का मन है, ठीक है। यह बोला कि निम्नलिखित में से किस, मतलब वो फर्म का नियंत्रण नहीं करती है, तो ओलिगोपी ऐसा टर्म्स को बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो रहा है टॉपिक से। चलो इतना ही है, हो गया खत्म, ठीक है। चार्जर का अगर काम हो जाएगा तो दीजिए। ले लेना।